नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। अब जो विशेष के बारे में बात करेंगे, तो जो विषय है उसके बारे में जो बात करेंगे, आप सुन के बहुत सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी गंदगी और इतनी दरंगिरी चल रही है इलाके के अंदर। दिल्ली 6 सदर बाजार, पहाड़ी तीरथ, डिप्टीगंज, धर्मशाला, नन्यमल घमंडी, जिसके अंदर डिस्पेंसरी और बच्चों का सिलाई सेंटर, फ्री दवाइयाँ मिलती थी, दांतों का अस्पताल था, बच्चों का कंप्यूटर क्लास थी, इसको तोड़ के एक ज़बरदस्त मार्केट बनाई गई, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए कमाने के लिए, जिसमें एसीपी विजय रस्तोगी का बहुत बड़ा हाथ था और इसके रिश्तेदार की पार्टनरशिप थी। 5 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ के आसपास, जो कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि इसको एसीपी विजय रस्तोगी को मिले हैं, जो कि रिटायरमेंट से पहले बहुत बड़ा एक पेड़ कटवा के गए, मंदिर को तोड़वाने की कोशिश करी और एक बिल्डिंग को बनाने की कोशिश करी है। जब इनके हम कंप्लेंट के काबू में नहीं आ रहे थे, इलाके के जो बीसी हैं, मवाली या गुंडे हैं, उनको लिया गया। अब इन्होंने कुछ दिन पहले क्या किया कि पेड़ को कटवाने के बाद में इन्होंने शटर लगवाया, मेरे को थाने के चौकी के अंदर बंद करके, एसीपी ने चौकी के अंदर मुझे बंद के शटर लगाए गए। अब शटर लगाने के बाद हमारे घर के सामने शटर खोल दिए गए हैं। अब उसके अंदर गत्ते रखवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेड़ के अंदर आग लगा सकें। ठीक है जी, पेड़ के अंदर आग लग जाएगी तो अपने आप ऑटोमेटिक कह देंगे जी पेड़ जल गया। हमने कुछ नहीं किया। विक्की नाम का बीसी है इलाके के अंदर, इसके तड़ी पाड़ के ऑर्डर थे, वेद प्रकाश का लड़का था, इन्होंने इसको ले रखा है, इसके तड़ी पार के ऑर्डर इन्होंने रुकवाए हैं। सोचो जिस बंदे के तड़ी पार के ऑर्डर हो रहे तो वो कितने खतरनाक हो सकता है। ठीक है जी। और मैं इसके जो पिताजी, सेम डिट्टो डिट्टो ये भी हुई हैं। इसकी जो बहन है अलका, वो और पे मुकदमे लगवाती है, नहीं तो वो इलाके की ज़मीनें खरीदती है। उन्होंने कई मर्डर करवाए, कई कुछ करवाए। इसमें एक आदमी और इन्वॉल्व है, उसका नाम हेमंत है। उसने 2 हत्या करवाई थी बीच के अंदर, वो हत्या के अंदर उसका नाम नहीं आया, एक सगे भतीजे की। और मेरा घर के नीचे एसीपी ने उससे हाथ तुड़वाया था ताकि ये दिखाई दे कि इन्होंने इसके साथ झगड़ा किया। उसमें वेद प्रकाश जी इन्वॉल्व थे और सारा कुछ हम पे रिकॉर्डिंग के साथ रखा हुआ है। अलका किसके बारे में क्या कहती है, सब कुछ आपके सामने है। आज मैं आपको दुकानें दिखा रहा हूँ, पहले दुकानें देखें कि इन्होंने कितना बड़ा इस मंदिर की तरफ दुकान निकाल के हमारे रास्ते को रोकने के लिए और पेड़ को जलाने के लिए इन्होंने, देखो सीढ़ी भी लगा रखी है इन्होंने। पहले इसको देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप सभी लोग देख रहे हो, ये मंदिर की तरफ तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सारी इन्होंने दीवार वार तोड़ दी है इसके अंदर, और साथ में पेड़ भी इन्होंने काट दिए। देखो मंदिर की हालत बहुत डेंजर हो गई है, सारी लाइटें वाइटें सब इन्होंने तोड़ दी है और हम देख के बहुत परेशान थे। अब इन्होंने मुझे चौकी के अंदर बंद कर रखा था। ये देखो, ये मैं अपनी हेल्प के लिए कितना मेरा बुरा हाल कर रखा था एसीपी ने। और ये डेट का मैं डीएम दिखा रहा हूँ जिस टाइम ये तोड़ रहे थे, और इतना परेशान कर रखा था कि मैं किसी से कह नहीं सकता था। और थाने के अंदर मुझे बंद कर रखा था चौकी के अंदर एसीपी विजय रस्तोगी ने। और उसके बाद ये फ़ोटो देखो, इन्होंने ये फिर पेड़ काटने के लिए ये शटर लगाए, यहाँ पे शटर लगाने का पेड़ सीढ़ी लगा रखी है और सीढ़ी से पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल करा तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये मंदिर की तरफ पत्थर वत्थर ईट वीट फेंक रहे थे, मेरे को देख के साइड में रखने लग गए ये। और ये देखो, इन्होंने ये मंदिर के साथ में इन्होंने ये गोदाम बनाया, गोदाम के अंदर से ये पेड़ में आग लगाएंगे, इनकी पूरी तैयारी। अब ये देखो, मंदिर को यहाँ से इन्होंने तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, तोड़ दिया था, मैंने रोका। इस वीडियो के अंदर देखिए, पहले मंदिर की तरफ ये पत्थर फेंक रहे थे, हमने इनको रोका ताकि मंदिर डैमेज हो जाए और अपने आप गिर जाए और ये शटर लगा ले, मगर ऐसा होने नहीं दे, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम चाहे कुछ भी हो जाए, इस आवाज़ को उठा के रहेंगे। और हमने चेतावनी करी थी अमित विजय रस्तोगी को, एसीपी को, और अमित जुनेजा को, कपिल गुप्ता को और प्रदीप जैन को। ये मन नहीं माने, इन्होंने बीसीओ के हाथ में ठेका दे दिया कि आप इलाके के लोकल हो, वेद प्रकाश जी आपके ही बच्चे हैं, इनको निपटा दो। जबकि वेद प्रकाश जी ने 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे खिलाफ लिख के दिए थे, हमारे इनसे कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक बिल्डिंग गली के अंदर गिरी, ये 27-28 तारीख को। और जो मोहतरमा जो इलाके की डीसीपी हैं, उनका माननीय करता हूँ, उन्होंने मेरे को टाइम दिया है, वो इलाके का मुआयना करने आएंगी। और इस मुहिम को चलाने के लिए मैंने पहले ही इनसे सबसे कहा था कि आप लोग इससे आगे काम मत करना, हमारे घर की तरफ दरवाजे मत निकालना, शटर मत निकालना, मगर ये बाज नहीं आए। और मैं आपको सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई इंसाफ की नहीं है, अब ये लड़ाई इज्जत की है। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैंने पहले ही कहा था, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं आपके खिलाफ इलाके के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर एकजुट होकर मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और कार्रवाई की इंसाफ करूंगा। और कई लोगों ने कहा कि गली के इलाके के लोगों को, आसपास के लोगों को कह के आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते, तो गली के अंदर कोई लोग नहीं रहते,
वेद प्रकाश की लड़की ने उसके नाम धर्मशाला का चौथा हिस्सा नाम किया गया है, वो भी इसलिए ताकि धर्मशाला बन जाए। जैनी बनियों ने इनको लिया गया था। इलाके का बीसी विक्की जो तड़ी पार था, उसके तड़ी पार के ऑर्डर किया, उस पर इतने सारे केसेस हैं, इतने सारी कंप्लेंट्स हैं कि एसीपी विजय रस्तोगी ने उसको सारा कह रखा था कि मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, तुम कुछ भी कर लो। अब जो बिल्डिंग गिरी है उसका भी एक बार देख लो। अब ये देखो गली बरना के अंदर 4178 गली बरना के अंदर बिल्डिंग गिरी, जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे, और 25 मई को ये गिरी थी, और 2025 को 25 मई को गिरी थी बिल्डिंग। देखो कैसे इन्होंने हादसा करा, और कई लोग मरने से बचे, कई लोगों को चोट लगी गई, इसको धमकाया गया लोगों को। और मैं आपको क्या बताऊं, इससे पहले भी एक लोगों की जाने गई थी इस बिल्डिंग को लेकर। आपने देख लिया बिल्डिंग गिरने के बाद भी एमसीडी के जो कई अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जो अलका है वो इलाके की बहुत बड़ी माफिया बिल्डर है, और लोगों की हत्या करवाती है, मुकदमे लगवाती है अगर उसकी बिल्डिंग की तरफ कोई आंच करता है। एसीपी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला खेल के कम से कम लाखों करोड़ रुपए यहाँ से कमा के लेके गया है कि मेरा तो रिटायरमेंट है। और अगर पुलिस चाहे, क्राइम चाहे, ईडी चाहे, इस केस की बारीकी से जांच करे तो बहुत बड़ा एक क्राइम का भांडा फूटेगा कि किस स्केल पे कहा। अमित जुनेजा जो है, उसने दुकानदारों पे गोलियां चलवाई, ताले कटवाए, धमकियां दी नाले रोड पे, तब भी एसीपी ने कुछ नहीं किया जी। अब हमारे घर के सामने आपने देखा है, मैंने फोटो डाल रखी हैं, घर के सामने इन्होंने शटर लगवा दिए, मेरे को बंद करवा दिए चौकी के अंदर, सब कुछ कर रहे हैं, मगर कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। और पुलिस की आंखों पर पट्टी है, नाजायज लोगों को सताती है पुलिस। और अब हम कंप्लेंट वगैरह किए तो कोई नहीं, अब सिर्फ ये कहते कि फैमिली मैटर है, इसमें कोई लेने देना नहीं है। क्योंकि जो इनका पिताजी अलका का जो वेद प्रकाश जो उसका पापा है, वो बहुत शातिर आदमी है, बहुत गुंडा आदमी है। इसका लड़का बीसीए इलाके का बैक कैरेक्टर है और तड़ी पार है। आप जांच करें, रिश्तेदारियों पे ना जाएं, हम इनकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद चाहते। और मैंने आराम से कहा था कि हमारे घर की तरफ कुछ भी करने की कोशिश करी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब इनके खिलाफ पोस्टर निकालूंगा, डीसी को दिखाऊंगा पूरे इलाके में। मंगलवार के दिन है, कसम खा रहा हूँ, अलका के आदमी के और इन बिल्डरों के और वेद प्रकाश के लड़के के, वेद प्रकाश के पोस्टर ना निकाल दो, जिसमें कुत्ता घास में खिला था। आज मंगलवार है, मंगलवार की कसम खा रहा हूँ, अगले मंगलवार तक तुम्हारे पूरी दिल्ली के अंदर पोस्टर बांटूंगा, एक एक जगह बांटूंगा और कह के बांटूंगा विजय रस्तोगी का सबका। तुम सबका फोटो लगाने के बाद में कोर्ट में बैठ के बात करेंगे तुमने किया या नहीं किया। जय माता की, जय श्री राम।